पंडित जी, जो माँ बंगलामुखी का इतिहास है, इसका इतिहास क्या है? क्योंकि माँ बंगलामुखी के मंदिर के बारे में सभी जानते हैं, माँ बंगलामुखी का पूजा के बारे में भी लोग काफ़ी जानते हैं, लेकिन इतिहास क्या है? कैसे माँ बंगलामुखी का प्रचार हुआ? कैसे ये कब हुई बंगलामुखी का प्रचार? जी, पहले तो जय माता दी। और श्री राज महेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को और सभी देशवासियों को बगलामुखी प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई है। जो बगलामुखी का उत्पन्न का मतलब है, बगलामुखी सतयुग में महाविनाशकारी जो तूफान है, जब वो चलने लगा तो सारा संसार नष्ट होने लगा, भ्रष्ट होने लगा। तो भगवान विष्णु जी ने देखा कि अब ऐसे में संसार खत्म हो जाएगा, तो भगवान शिव के पास गए कि ये समस्या रोकनी पड़ेगी। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि यह सिर्फ शक्ति ही कर सकती है, ये शक्ति के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवान विष्णु ने त्रिपुर बाला सुंदरी की साधना और पाठ करने लगे। तो माँ ने जब प्रसन्न होकर के हरितलता, सौराष्ट्र में हरितलता झील के साथ साथ माँ प्रकट होकर के भगवान विष्णु को दर्शन देकर कहा कि जन का कल्याण हो। और 1 मिनट में जब माँ भगवती के अंदर से, उस त्रिपुर बाला सुंदरी के अंदर से एक ज्योत उत्पन्न हुई, और उस ज्योत जैसे ही उत्पन्न हुई वैसे सारी समस्याएं खत्म हुई। और उसी के साथ साथ माँ भगवती, माँ विशासनी विकालनी बगलामुखी के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। इसके बीच में माँ भगवती इतनी चमत्कारी है कि बंदा चाहे अगर वो बिस्तर में पड़ा हो, कोर्ट कचहरी हो, जेल हो, स्तंभन की देवी इसीलिए कहा गया है। तो माँ भगवती बगलामुखी की सही मायने में अगर कोई साधना और अच्छी तरह यज्ञ करने लगा, तो इसलिए माँ भगवती को पीत वस्त्र बहुत पसंद है। तो मैं सभी को चाहूँगा कि आप एक बार माँ भगवती को प्रेम करके देखना, ज़रूर विजय प्राप्त होगी। अच्छा पंडित जी, एक बात और देखता हूँ कि जैसे मंदिरों में जब भी कोई चुनाव आते हैं, कोई इलेक्शन आते हैं, तो जो लीडर होते हैं वो माँ बंगलामुखी के मंदिर पे जाके पूजा अर्चना करते हैं। ये राजश्री की देवी है, जो इसके चरणों में जाता है वो 101% विजयी होगा, ये पक्का है। पर बस सवाल उसकी श्रद्धा की है, अगर वो श्रद्धा से जाएगा तो जरूर जीत प्राप्त करेगा। एक प्रभु और बात, जो माँ बंगलामुखी का जो मेन मंदिर है, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो नलखेड़ा, कहाँ पे? कहाँ पे वो? नलखेड़ा महाराष्ट्र में, MP में। एक जो हिमाचल में है, हाँ, जिबरखंडी, वो सिद्धपीठ है माँ का, माता सिद्धपीठ है। अच्छा, खन्ना में भी माँ बंगलामुखी का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे भी कब शुरू हुआ ये? सिद्धपीठ हो गया है। और भगवान माँ भगवती की ऐसी कृपा है, यहाँ पर भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और बाकी माँ तो अपने आप में विराजमान होती है, अपने भक्तों को अपने आप अपने पास बुला देती है। इसकी पूजा का कोई समय होता है? समय देखो, वीरवार सबसे प्रचलन माना गया है, और रात्रि हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि तंत्र की देवी भी है। तो शांत रूप तो माई का है ही है, लेकिन अगर माना जब राक्षस पैदा हो जाएंगे तो माँ को अपना रूप धारण करना पड़ेगा। और इस करके इसीलिए तो वो विकराल रूप में सूर्य हस्त हो जाए, फिर माँ अपने असली रूप में प्रविष्ट हो जाती है। अगर बात माँ को प्रसाद की करें तो किस चीज़ का प्रसाद माँ को? देखो, पहले तो श्रद्धा सबसे बड़ा प्रसाद है, श्रद्धा। हाँ, दूसरा माँ को पीली वस्तु बहुत पसंद है, चाहे बेसन के लड्डू हो, चाहे वो बेसन की बर्फ़ी हो, चाहे वो पीले रंग के लड्डू हो। अगर कुछ नहीं तो सबसे पहला सवाल है कि श्रद्धा माँ को बहुत पसंद है। एक बात और, माँ का जो स्वरूप है वो ज़्यादातर देखने को मिला है कि वो पीले रंग का स्वरूप होता है, पीले वस्त्र होते हैं माँ के। ये क्या है? स्वामी जी, मैंने पहली बात एक बात कही कि हरितलिता झील के नज़दीक माँ की उत्पत्ति हुई है ना। अगर माना हरितलिता झील में जब माँ उत्पन्न हुई तो पीत वर्ण हो गया, इसीलिए माँ को पीला वस्त्र, बहुत पीली चीज़ बहुत पसंद है। अच्छा, जो आपका खन्ना में समागम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा, कब है, क्या क्या तैयारी? सभी भाइयों को, सभी शहरवासियों को, सभी छोटे बड़े बूढ़े जवान सभी को आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि ऐसे स्थलों पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करो और एक हो जाओ, ताकि समय आने पर सब चीज़ बहुत अच्छी हो सके, हमें पश्चाताप न करना पड़े। जय माता दी।